Kajal Dia with my learning classes, with my learning warriors. A happy greet to all dear students. Hello everyone. So what I mentioned today on the screen is conditional sentences. In this video today we will talk about conditional sentences. Students, there are some conditional sentences in the tenses, and I mentioned 6 rules in this video to tell you about conditional sentences. Okay, so let's start without wasting any time. Look forward. Conditional sentences. Topic is conditional sentences. 6 rules for conditional sentence with brief examples. ये आपको अंदर वीडियो में मिलेगा. 6 रूल्स मिलेंगे आपके, वो भी विद ब्रीफ एग्जाम्पल. तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंडीशनल सेंटेंसेस काफ़ी बार पढ़ाया है, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंसेस आपके अलग हैं, वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही यूज होते हैं. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस में यूज होने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस की. स्टूडेंट्स, वैसे तो काफ़ी कॉमन ही टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हम बनाना टेंस में सीख ही जाते हैं, लेकिन इसमें 1-2 रूल्स के बाद कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनका समझना आपका बहुत ज़रूरी है. अगर आपको वो रूल्स पता होंगे तभी आप सेंटेंस को अच्छे से फॉर्मेट कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, दैट इज़ क्लियर. स्टूडेंट्स, वैसे तो यू ऑल नोस अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, but their point is how to identify conditional sentences. Here we talk about how to identify conditional sentences. Okay, I mentioned definition here. डेफिनेशन से समझिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंडीशनल सेंटेंस को. सेंटेंसेस इन विच शर्त इज अप्लाइड. स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में आपकी शर्त या कंडीशन अप्लाइड है. इट स्टार्ट्स विद यदि एंड अगर, और वो सेंटेंस आपका यदि से स्टार्ट हो रहा है और अगर से स्टार्ट हो रहा है, एंड तो तब इन द मिडिल एंड ऑफ द सेंटेंस, और उस सेंटेंस के बीच में आपका तो एंड तब यूज हो रहा है, तो वो आपका हिंदी टेंस का कंडीशनल सेंटेंस होगा. समझ गए आप? सेंटेंस इन विच शर्त इज अप्लाइड, इट स्टार्ट विद यदि एंड अगर, एंड तो एंड तब इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. ओके, एग्जाम्पल से समझिए कैसे होगा आपका कंडीशनल सेंटेंस. हिंदी एग्जाम्पल, यदि श्रेया आएगी तो मैं उससे चॉकलेट दूंगा. सी, यदि से स्टार्ट हो रहा है एंड तो इसके मिडिल में आ रहा है, तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा. इजी एज दैट. ओके, देखिए कैसे बनाएंगे. इफ श्रेया कम्स आई शैल गिव हर चॉकलेट. ये तो आपका कॉमन सा एग्जाम्पल्स हो गया, एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स डेफिनेशन के बेस पे. लेकिन आगे आपका जो रूल्स आएंगे थोड़े से हार्ड आएंगे, आपको उनको समझना ज़रूरी है, तभी आप कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे. यहाँ पे 6 कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है कि आपके 6 रूल्स हैं. ओके, रूल नंबर फर्स्ट इज फॉर फ्यूचर टेंस. रूल नंबर फर्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस के लिए है. पार्ट विच हैव अगर एंड यदि, वो वाला पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा. पार्ट विच हैव तो एंड तब, वो वाला पार्ट आपका सिंपल फ्यूचर में बनेगा. देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो पार्ट आपका अगर और यदि से स्टार्ट हो रहा है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और जिस पार्ट में आपका तो एंड तब आ रहा है वो आपके सिंपल फ्यूचर में बनेगा. ओके, एग्जाम्पल से देखिए तब आपको क्लियर होगा, यहाँ पे तो नहीं क्लियर हो पाएगा. अगर यदि आपका सबसे पहले आता है, बता चुका है मैंने आपको, एंड तो एंड तब मिडिल में आता है, तो एंड तब के बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर, एंड तो एंड तब से पहले जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा. एग्जाम्पल इज, अगर मैं तुम्हारे शहर जाऊंगा तो बड़े सिनेमा घर में जाऊंगा. देखिए अगर से स्टार्ट हुआ एंड तो इसके मिडिल में आ रहा है. देखिए कैसे बनाएंगे, एंड फ्यूचर का है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, फ्यूचर का है ये. ठीक है. इफ़ आई कम टू योर विलेज, यहाँ पर होगा आपका सिटी. इफ़ आई कम टू योर सिटी आई शैल गो टू सिनेमा. सी, हमने अगर वाला जो सेंटेंस अगर से जुड़ा हुआ है वो हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है. देन जो तो के बाद वाला सेंटेंस है वो हमने सिंपल फ्यूचर में आई के साथ शैल का यूज करके बनाया है. ओके, समझ आ गया आपको? दैट इज क्लियर. नाउ रूल नंबर सेकेंड, अगेन 6 करिए. रूल नंबर सेकेंड,
बिल सेल आर नॉट यूज्ड इन द क्लॉज विद एफ। स्टूडेंट्स, जिस किसी भी क्लॉज में आपकी इफ़ है तो आपका बिल एंड सेल का यूज़ नहीं होगा। सेकेंड इज डोंट यूज़ देन फॉर इफ, पुट कॉमा ओनली। स्टूडेंट्स, आपने समटाइम्स देखा होगा मैं कुछ सेंटेंसेस में देन का यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि कॉमा का मीन्स हमारा ऑलरेडी ही देन होता है, तो हम देन लगाएं या ना लगाएं नो इशू, हम सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए आप, पार्ट विच हैव अगर एंड यदि, मैंने कॉमा लगा के ही देन सिंपल प्रेजेंट लिख दिया है। पार्ट विच हैव तो एंड तब, मैंने कॉमा लगा के ही सिंपल फ्यूचर लिख दिया है। देन का यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, हम ओनली कॉमा भी लगा सकते हैं। ओके, सी नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3, वाइल ट्रांसलेटिंग प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट कंडीशन। स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई भी शर्त प्रेजेंट में है तो हम उसको ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। हम फ्यूचर की तरह नहीं करेंगे कि हमारी अगर फ्यूचर टेंस में है कोई भी कंडीशन तो हम आधा पार्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और आधा पार्ट सिंपल फ्यूचर में करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारी कोई भी शर्त प्रेजेंट में दे रखी है तो हम उसका ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। सी, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है हमारा। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल, यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। सी, प्रेजेंट का है। स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है। ओके, आइडेंटिफाई आप कर लेंगे क्योंकि मैंने पूरा टेंस बहुत अच्छे से आपको बता चुका है। इफ़ यू आर वीक यू शुड रीड मोर। सी, प्रेजेंट में थी हमारी कंडीशन तो हमने इसको प्रेजेंट में ही बनाया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6 रूल फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पे 8 को 6 बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने मिस्टेक को क्लियर कर लिया है। ओके, 6 रूल फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ रूल नंबर 4, व्हेन कंडीशनल क्लॉज शोज इमेजिनरी कंडीशन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर पर्सन ऑफ क्लॉज। देखिए स्टूडेंट, समझिए रूल नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। अगर कोई भी क्लॉज की जो शर्त है वो इमेजिनरी कंडीशन में है, मीन्स काल्पनिक शर्त है, तो आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगी, सिंगुलर यूज नहीं होगी। आपकी सिंगुलर पर्सन के लिए भी प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। एग्जाम्पल देखिए, यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो इमेजिनरी शो हो रही है, इमेजिन ही तो कर रहे हैं हम। यदि वो वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, तो ये बेशक आपका सिंगुलर है लेकिन फिर भी हम इसमें प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। ओके, इफ़ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज। सी, ही के साथ भी हमने वर का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब को लिया है। सिंगुलर पर्सन है, स्टिल हमने प्लूरल ही लिया है वर्ब को। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे ये। देयर रूल नंबर 5 इज़ फॉर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम रूल नंबर 5 में। पार्ट विच हैव इफ, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके जिस किसी भी पार्ट में अगर या इफ शो हो रहा है आपको, वो पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, मीन्स उसमें हैड का यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पार्ट विच हैव तो, एंड जो पार्ट आपका मिडिल में आता है तो उस पार्ट में आपका वुड हैव का एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट टेंस आपके इस तरीके से बनेंगे, जिस पार्ट में आपका अगर और यदि का यूज हो रहा है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जिस पार्ट में आपका तो लगा हुआ है वो उसमें आपका वुड हैव का यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट, नोट व्हाट नोट सेज, हैड ऑल्सो यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इफ। हम इफ़ की जगह पे हैड का यूज भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए अब, यदि राज कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। एग्जाम्पल इज, यदि राज कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। देखिए इसमें यदि से स्टार्ट हो रहा है, आपका पास्ट का टेंस है, ये पास्ट टेंस है, यदि से स्टार्ट हो रहा है तो बीच में है। देखिए कैसे बनाएंगे, इफ़ राज हैड वर्कड हार्ड। देखिए आपका यदि वाला पार्ट हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, हैड का एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके, एंड हमने तो की जगह
देन का यूज करने की जगह कॉमा से ही काम चला लिया है। ही वुड हैव पास्ट, हमने वुड हैव का यूज किया है बिकॉज इसमें आपका ये तो से जुड़ा हुआ है। एंड दूसरा वे कैसे है, हम इसको कैसे बना सकते हैं, जो कि आपने नोट में पढ़ा था, हैड की जगह पे हम इफ़ का यूज कर सकते हैं। हैड राज वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, देखिए हमने इफ की जगह पे हैड लगा दिया और दूसरी टाइप से हमारा सेंटेंस ये ऐसे बन सकता है। क्योंकि क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 6, इन पैसिव वॉइस वुड हैव बीन एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। स्टूडेंट्स वैसे तो ये रूल मुझे अभी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में नहीं बताया है, लेकिन स्टिल मुझे ये कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड लगा तो मैंने इसको डाल दिया है। तो आप इसको बस थोड़ा सा नॉर्मली समझ लीजिए, बाकी आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। इन पैसिव वॉइस वुड हैव बीन एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में आपका वुड हैव बीन का यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल भी डाल रखा है एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व। सी वुड हैव का यूज किया है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है इसको अभी समझने के लिए, क्योंकि आपको अभी ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है। इसलिए बस नॉर्मली रूल नंबर 6 को देख लीजिए आप, बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 6 रूल्स ख़त्म हो गए। आप 6 रूल्स को अच्छे से पढ़िए, देखिए और समझिए और लर्न करने की कोशिश करिए। कंडीशनल सेंटेंसेस आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रूल्स अच्छे से पता होंगे तो आप सारी मिस्टेक से बच जाएंगे और किसी भी एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।